हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट चैप्टर ड्राइंग पढ़ा था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जो कि आपकी यूनिट का लास्ट चैप्टर है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन मीन्स कोई भी हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को जब भी किसी प्लांट या एनिमल में से सेपरेट करवाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मतलब एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करें, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमें चाहिए प्लांट में से, लीव्स में से, रूट्स में से, तो उनको हम जब भी कोई एक्सट्रैक्शन करवाते हैं उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट का, तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कि तुलसी लीव्स हैं। तुलसी तो सबके लिए नॉन है। तुलसी लीव्स हम लोग यूज़ करते हैं घर में भी, बट ये मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ होती है। इसके बहुत से यूजेस है, जैसे ये डायबिटीज़ में यूज़ होती है। इसके अलावा जो तुलसी लीव्स हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तुलसी को यूज़ करते हैं बहुत सी ड्रग्स बनाने के लिए, बहुत सी मेडिसिन्स बनाने के लिए। तो ये इन्फ्लामेटरी एक्शन करती है और डायबिटीज़ में भी काम आती है और बहुत सारी इसके यूजेस हैं। तो अब हम तुलसी में से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट काम करेगा किसी भी ड्रग के लिए। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है तुलसी का? यूजिनोल। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ तुलसी यूजिनोल। तो हमें क्या चाहिए? हमें यूजिनोल चाहिए। अब हम यूजिनोल के लिए क्या करेंगे? तुलसी लीव्स को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए मतलब यूज़ करेंगे। तुलसी की लीव्स यूज़ करेंगे हम, जिसमें हमें तुलसी की लीव्स को जब हम बॉईल करेंगे वाटर के साथ या अदर किसी भी सॉल्वेंट के साथ, तो जब हम उसे बॉइलिंग प्रोसेस में डालेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो यूजिनोल है वो सेपरेट हो जाएगा और वो वाटर में आ जाएगा। तो जो हम तुलसी लीव्स जो बाद में बचेंगी, एक्सट्रैक्ट बचेगा, वो हम सेपरेट कर देंगे और हम क्या करेंगे, वो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए जिसमें हमें यूजिनोल मिल चुका है बॉइलिंग के बाद। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है तुलसी का कि हमने क्या करा, ये तुलसी की लीव्स ली हमने और इसको हमने क्या करा, लिक्विड के अंदर, ये रेड कलर का क्या है, ये है सॉल्वेंट। हम कोई भी सॉल्वेंट की हेल्प से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे। तो मोस्टली जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए वो है वाटर एंड एल्कोहल। दो टाइप के जो सॉल्वेंट है मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। तो हम इस केस के अंदर हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वाटर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक कलर की लीव्स हैं, किसकी लीव्स हैं? तुलसी की। और हमें चाहिए क्या, तुलसी लीव्स में से यूजिनोल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम इन्हें बॉईल करेंगे। बॉइलिंग करने के बाद क्या होगा, इनका फिल्ट्रेशन करेंगे। हम फिल्ट्रेशन किसकी हेल्प से करते हैं? फ़नल की हेल्प से। फ़नल, साथ में हम क्या लेंगे, फ़िल्टर पेपर। ये फ़िल्टर पेपर है, इसमें हम फ़िल्टर करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे ये बीकर है इसके अंदर जो सॉल्वेंट आएगा पास होकर, ये सॉल्वेंट क्या होगा, इसके अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होगा, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा जो हमें चाहिए था, जिसका नाम क्या है, यूजिनोल। तो हम इसको यूज़ करेंगे एज अ मेडिसिन बनाने के लिए, इसको, इस सॉल्वेंट को। और जो ऊपर एक्सट्रैक्ट बच जाएगा लीव्स का, जो सूखी हुई लीव्स बच जाएंगी बॉईल करने के बाद, इसको हम नाम देंगे मार्क। मतलब जो सॉलिड एक्सट्रैक्ट बाद में बच जाता है, मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होने के बाद जो सॉलिड एक्सट्रैक्ट बचता है उसे हम बोलते हैं मार्क। और जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, इस सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रम। तो ये दो टर्म्स है जो हमें याद करनी बहुत ज़रूरी है। ये पूरे चैप्टर में दोनों टर्म्स यूज़ होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट इज मेंस्ट्रम हम किसे बोलेंगे? मेंस्ट्रम वो सॉल्वेंट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। और दूसरा हमने टर्म कौन सा पढ़ा? मार्क हम किसे बोलेंगे? जो मतलब कि एक्सट्रैक्शन होने के बाद, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास सॉलिड एक्सट्रैक्ट बच जाता है, सॉलिड एक्सट्रैक्ट कह लो या वेस्ट कह लो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, एक तरह से वेस्ट है, क्योंकि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो हमारे सॉल्वेंट के अंदर आ जाता है। तो ये क्या है, सॉलिड एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे लिए वेस्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्क। तो ये दो टर्म्स हमें याद करनी ज़रूरी है। तो इसके साथ हमारा ये डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इसके प्रोसेस पे और सॉल्वेंट्स पे।
तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके सॉल्वेंट्स के बारे में। तो जो सॉल्वेंट्स है मोस्ट मतलब कि वाइडली जो यूज़ होते हैं, दो टाइप के सॉल्वेंट मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ वाटर एंड सेकेंड इज़ एल्कोहल। तो फर्स्ट जो वाटर है ये मतलब कि मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि अब वो जो वाटर है ये किस लिए मोस्टली यूज़ करा जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के अलावा सॉल्ट्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं डिज़ोल्व करने के लिए। वाटर यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को मतलब कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और ऐसे ही अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो है ये रेजिन्स और इसके अलावा एल्केलॉइड्स और इसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है अल्कोहल को। तो ये जो एक्सट्रैक्ट्स अल्कोहल और जो यूज़ करा जाता है अल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड और रेजिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी वन बाय वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों सॉल्वेंट्स की। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। वाटर को वाइडली यूज क्यों करा जाता है एज अ सॉल्वेंट, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक होगा। सेकेंड है कि ये नॉन इन्फ्लामेबल होगा, एंड थर्ड है कि नॉन रिएक्टिव होगा, ये किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये नॉन रिएक्टिव होगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये चीप होगा, ये मोस्ट वाइडली हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ये भी इसका एडवांटेज है कि ये ईजिली अवेलेबल होता है, हमें हर जगह वाटर में मिल जाता है। तो ये इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की, जिसके लिए मतलब कि ये कहीं ना कहीं ख़राब भी कर सकता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को। तो इसके डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये जो है माउल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ कर देता है। तो वाटर जो है माउल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, प्लांट या एनिमल का, तो उस कंडीशन के अंदर अगर बैक्टीरिया या माउल्ड की ग्रोथ हो जाती है वाटर की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारी पूरी ड्रग या पूरा का पूरा एक्टिव इंग्रेडिएंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, माउल्ड एंड बैक्टीरिया ग्रोथ। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो है ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, मतलब कि जो हम हीट इसको ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब बॉईल होने के लिए या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करने के लिए इसको हीट ज़्यादा चाहिए होती है। तो टेक मोर हीट फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो हमने इसके दो डिसएडवांटेज पढ़ लिए। फर्स्ट है कि माउल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है वाटर की प्रेजेंस में, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करने के लिए वाटर को ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो हमारे कोई भी प्लांट या एनिमल जो हम ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, तो वो ज़्यादा हीट की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जो है अल्कोहल। अल्कोहल के जो एडवांटेजेस हैं, अब हम अल्कोहल के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल के जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि सबसे पहले तो इसमें माउल्ड और बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं होती है, नो माउल्ड एंड बैक्टीरिया ग्रोथ। तो जो वाटर का डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है कि इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम अल्कोहल को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो इसके प्रेजेंस की वजह से, अल्कोहल के प्रेजेंस की वजह से इस प्रोसेस के अंदर कोई भी बैक्टीरिया और माउल्ड का ग्रोथ नहीं हो सकता। तो ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये हीट, इसको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती, नो मोर हीट रिक्वायर्ड, मतलब ये थोड़ी सी हीट करने पर ही इसका प्रोसेस हो जाता है एक्सट्रैक्शन का। इसको मतलब कि एक्सट्रैक्शन करने के लिए ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये इसके कुछ एक एडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज, फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि जो अल्कोहल होता है कॉस्टली होता है,
सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कि ये हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होता, ईजिली नॉट अवेलेबल, ये हमें ईजिली नहीं मिल पाता, लार्ज क्वांटिटी के अंदर हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में मिलता है, और दूसरा है कि ये कॉस्टली होता है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में। तो नेक्स्ट जो अब हम सॉल्वेंट जो हमने पढ़े अल्कोहल और वाटर, उसके बाद अब हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है ये डिफरेंट टाइप्स का प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हम जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हमने जो सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ा, वाटर एंड अल्कोहल के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, अब इसके बाद हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट इज इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन प्रोसेस, सेकेंड इज डिकॉक्शन, थर्ड इज डाइजेशन, फोर्थ इज मैसीरेशन एंड लास्ट बचा है फिफ्थ इज परकोलेशन। तो अब हम वन बाय वन इन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस इज इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या होता है? इन्फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम टी बैग्स यूज़ करते हैं टी बनाने के लिए। तो हम जो टी बैग है उसको हम हॉट वाटर के अंदर 2 या 3 मिनट के लिए हम उसे डिप करते हैं और फिर वो इन्फ्यूज़न हो जाता है। वही प्रोसेस है सेम, कि अगर हम कोई भी लीव्स या कोई भी ऐसे प्लांट का पार्ट यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, तो इन्फ्यूजन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगा कि हम हॉट या कोल्ड इन दोनों में से कोई एक वाटर चूज़ करेंगे, या तो बिल्कुल कोल्ड वाटर चूज़ करेंगे या फिर बिल्कुल हॉट वाटर चूज़ करेंगे। तो अगर हम हॉट वाटर ले रहे हैं तो हम उस हॉट वाटर के अंदर जो मतलब प्लांट के पार्ट है, जैसे कि हम रूट्स ले रहे हैं या लीव्स ले रहे हैं, उनको हम मतलब 10 मिनट्स के लिए सिर्फ या 15 मिनट्स के लिए उसको उसमें डिप करेंगे और फिर बाद में उनको बाहर निकाल लेंगे। इतनी ही देर के अंदर क्या होगा, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। लीव्स के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो मतलब जो प्लांट के पार्ट्स हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्यूजन। मतलब कि हम कोई भी हॉट या फिर कोल्ड वाटर ले रहे हैं या सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट पार्ट को डिप करके रखेंगे 15 मिनट्स तक, और 15 मिनट्स बाद हम उसको सेपरेट कर लेंगे, मार्क को सेपरेट कर देंगे सॉलिड पार्ट को, और जो सॉल्वेंट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट आ गया उसको हम सेपरेट कर लेंगे और फिर बाद में हम उसको यूज़ करेंगे एज अ इन्फ्यूज़न एक्सट्रैक्शन। तो इसके एग्जाम्पल हैं टी पॉट, जो हम टी बनाने के लिए टी पॉट यूज़ करते हैं। उस पॉट के अंदर हम क्या करते हैं, टी शुगर डालते हैं या फिर हम टी बैग डालते हैं और हम हॉट वाटर ऊपर से डालते हैं, तो क्या होता है 10 मिनट में टी बन जाती है। तो उसी को ही बोलते हैं इन्फ्यूजन, टी पॉट या फिर कॉफ़ी पॉट। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, टी पॉट एंड कॉफ़ी पॉट। तो नेक्स्ट इज़ डिकॉक्शन। अब हम डिकॉक्शन की बात करें तो डिकॉक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मतलब प्लांट का पार्ट लेकर हम उसको सॉल्वेंट के साथ 10 से 15 मिनट तक हम उसको बॉईल करते हैं। बॉइलिंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम टी बनाते हैं, हमने टी लीव्स डाली या टी के जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं हमने वो डाले, ठीक है, तो हम उसको वाटर के साथ बहुत देर तक हम उसे 10-15 मिनट तक बॉईल करते रहेंगे। तो टी के जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सॉल्वेंट में वाटर में आ जाते हैं। तो ऐसा ही प्रोसेस है ये डिकॉक्शन, हम उसे ही कहते हैं बॉइलिंग को। सिंपल बॉइलिंग को हम डिकॉक्शन कहते हैं 15 मिनट्स तक। तो जो भी हमारे प्लांट पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, बॉयल विद सॉल्वेंट फॉर 10 मिनट्स। हम इसको 10 मिनट्स तक बॉईल करेंगे सॉल्वेंट के साथ, और इसका एग्जाम्पल है टी, बॉइलिंग ऑफ टी। बॉइलिंग ऑफ टी मतलब टी बनाना या टी को बॉईल करना। तो ये इसका एग्जाम्पल है डिकॉक्शन का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैसीरेशन। तो अब मैं इसको स्लाइड को चेंज कर लेती हूँ, काफ़ी मैसी हो रहा है। नेक्स्ट इज़ मैसीरेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैसीरेशन। तो मैसीरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी मतलब प्लांट है या प्लांट की लीव्स हैं, ठीक है, प्लांट का कोई भी पार्ट है, तो उसको हम क्या करेंगे 7 to 8 डेज़ तक अल्कोहल जैसे सॉल्वेंट के अंदर डिप करके रखेंगे। 7 to 8 डेज़ तक सॉल्वेंट के अंदर, और मोस्टली ये जो सॉल्वेंट लिया जाता है अल्कोहल लिया जाता है।
जो लंबे समय के लिए हम मैसीरेशन करते हैं उसमें मोस्टली अल्कोहल यूज़ होता है। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 7 to 8 डेज तक इसमें एजिटेशन करेंगे। एजिटेशन मीन्स इस लिक्विड और सॉलिड को हम मिक्सचर को आपस मतलब कि टाइम टू टाइम इसको मिक्स करते रहेंगे। मिक्सिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिटेशन। तो इसको एजिटेट करते रहेंगे किसी ग्लास रॉड की हेल्प से, और इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा बहुत बॉईल भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं तो नहीं करेंगे, सिर्फ एजिटेशन करेंगे और 7 to 8 डेज तक उसमें सॉल्वेंट में डिप करके रखेंगे सॉलिड को। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट में मार्क बचेगा, सॉलिड एक्सट्रैक्ट बचेगा, उस मार्क को हम प्रेस करेंगे। मार्क प्रेस्ड, लास्ट में हम मार्क को प्रेस करेंगे, जो सॉलिड बचेगा हम उसको प्रेस करेंगे कि कोई भी एक्सट्रैक्ट सॉलिड में बचा है तो वो भी सॉल्वेंट में आ जाए। तो ये प्रोसेस है जो कि जिसको हम बोलते हैं मैसीरेशन। तो ये जो मैसीरेशन प्रोसेस है 3 टाइप्स का होता है, सिंपल, कंपाउंड मैसीरेशन एंड थर्ड इज़ ट्रिपल मैसीरेशन। ये हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, आपके सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट में पढ़ना है हमने इस चैप्टर को, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो मैसीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट के पार्ट को, सॉलिड को लेंगे और सॉल्वेंट में डिप करके रखेंगे 7 to 8 डेज तक, और उसको 7 to 8 डेज तक एजिटेशन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और उसके बाद लास्ट में हम इसका मार्क को प्रेस करेंगे और सेपरेट कर लेंगे मार्क को और सॉल्वेंट को, और एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारे पास आएगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये मैसीरेशन प्रोसेस पूरा होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि जो भी हम मतलब मेटल का यूज़ करते हैं इक्विपमेंट डाइजेशन के लिए, मेटल का बना होगा और इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर। मतलब हम डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो कि मेटल का होगा, और इस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं डाइजेस्टर। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, जेंटल हीट चाहिए होती है सॉलिड को और सॉल्वेंट को। तो इसमें हम लंबे समय तक ज़्यादा हीट नहीं देंगे, इसमें हम नॉर्मल हीट देंगे, जेंटल हीट देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको बॉईल करेंगे ज़्यादा हीट पर या थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा हीट देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें हम लंबे समय के लिए इस प्रोसेस को करेंगे और जेंटल हीट लंबे समय तक चलती रहेगी, नॉर्मल सी हीट। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो सॉलिड है उसका जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब लास्ट जो प्रोसेस बचा है वो है परकोलेशन। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो प्रोसेस पढ़े थे हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के, जैसे कि हमने इन्फ्यूज़न पढ़ा, डिकॉक्शन पढ़ा, मैसीरेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा। लास्ट प्रोसेस है परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? परकोलेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय स्लो पासेज ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। ड्रग एक्सट्रैक्टेड बाय स्लो पासेज ऑफ सुटेबल लिक्विड। सुटेबल सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमें एल्कलॉइड्स को सेपरेट करना है, एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी प्लांट से, तो हम एल्कलॉइड को सेपरेट करने के लिए जो सॉल्वेंट लेंगे सुटेबल कौन सा रहेगा, क्लोरोफॉर्म, ईथर। तो ये हम कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट यूज़ करके किसी भी ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय स्लो पासेज ऑफ सुटेबल लिक्विड फ्रॉम अ कॉलम ऑफ ड्रग। तो ये कैसे होगा वो भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बाय कॉलम ऑफ ड्रग। तो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि कैसे होगा ये परकोलेशन का प्रोसेस। ये जो अपरेटस है जिसके अंदर ये परकोलेशन का प्रोसेस होगा, इसे हम बोलते हैं परकोलेटर। परकोलेटर जिसमें हम परकोलेशन का प्रोसेस करेंगे इसे हम बोलेंगे परकोलेटर। ये मेटल या स्टेनलेस स्टील का या किसी भी अदर मेटल का बना होता है, और ये ऐसी कॉनिकल टाइप की, जो मतलब ऊपर से वाइड माउथ की होगी, नीचे से नैरो माउथ की होगी, और नीचे एक मतलब कि लिक्विड के पासेज के लिए, ड्रग के पासेज के लिए एक पाइप लगी होगी, और जिसको हम ओपन भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और ये कैसे होता है परकोलेशन का प्रोसेस ये हम डायग्राम में देखेंगे। तो फर्स्ट है कि हम इसमें सबसे नीचे क्या करेंगे, इसमें कॉटन से इसको बंद करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉटन या फिर ग्लास वूल ऐड करेंगे, ठीक है। तो ग्लास वूल या कॉटन हम इसमें डालेंगे, इसको पैक करेंगे। इसको पैक करने के बाद हम इसके ऊपर ड्रग डालेंगे जिसका हमने एक्सट्रैक्शन करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमने फेनल का एक्सट्रैक्शन करना है। फेनल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या कोई भी फेनल का एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें चाहिए फेनल में से। फेनल क्या होता है? सौंफ।
अगर हमें फेनल में से उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम के अंदर ड्रग को, फेनल को ऐड कर देंगे। तो ये ड्रग का कॉलम है। ड्रग में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फेनल। फेनल के अलावा हम और भी बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोरिएंडर ले सकते हैं या फिर कोई भी ड्रग ले सकते हैं जिसका हमने एक्सट्रैक्शन करना है। तो इतना हम इसको ड्रग से फिल कर लेंगे इस कॉलम को। उसके बाद हम इसमें ऊपर कवर करेंगे इसको फिल्टर पेपर से। ये हमने फिल्टर पेपर ऐड करा इस ड्रग के ऊपर, इसको फिल्टर पेपर से कवर करा। इस फिल्टर पेपर के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे वॉश्ड सैंड। सैंड हम डालते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो जो भी मतलब कि ऊपर से जो भी सॉल्वेंट नीचे आएगा वो फिल्टर होके आएगा। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम इसमें सैंड और फिल्टर पेपर दोनों चीज़ें ऐड करेंगे इस परकोलेटर में। और सबसे ऊपर क्या रहेगा, मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम क्या होता है, मैंने आपको भी पहले बताया था। मेंस्ट्रम मीन्स सॉल्वेंट जो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं इस ड्रग की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो भी सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो उसको हम मेंस्ट्रम बोलते हैं। तो ये सॉल्वेंट हम सबसे ऊपर ऐड करेंगे जिससे कि क्या होगा कि धीरे धीरे फिल्टर होकर ये मेंस्ट्रम नीचे आएगा, इस ड्रग में आएगा, ड्रग में लंबे समय तक इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा और धीरे धीरे ये जो भी ड्रग होगी उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो सॉल्वेंट में चला जाएगा और सॉल्वेंट कॉटन से फिल्टर होके इस पाइप से हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये पास आउट हो जाएगा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा मेंस्ट्रम के साथ। तो ये परकोलेशन का प्रोसेस है। तो ये अलग अलग टाइप के परकोलेशन है, सिंपल परकोलेशन है, कंसंट्रेटेड परकोलेशन है और थर्ड है कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कौन सा हमने पढ़ना है। तो जो परकोलेशन प्रोसेस है सिंपल परकोलेशन, सेकेंड टाइप है इसका कंसंट्रेटेड परकोलेशन, थर्ड टाइप है इसका कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन प्रोसेस। तीन टाइप के परकोलेशन प्रोसेस हैं जिसमें से जो आपके सिलेबस में है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन प्रोसेस। इस टॉपिक पे से बहुत सारे आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन प्रोसेस। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि ये प्रोसेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है, उस ऑपरेटर्स का नाम क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन आएंगे अलग अलग नेम से, बट इसका आपने आंसर क्या देना है, इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है, सॉक्सलेट ऑपरेटर्स। सॉक्सलेट ऑपरेटर्स इसमें यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से कि इस प्रोसेस के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, सॉक्सलेट ऑपरेटर्स। इस प्रोसेस का दूसरा नाम है सॉक्सहेलेशन या फिर सॉक्सलेट ऑपरेटर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। सॉक्सलेट परकोलेशन, कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन प्रोसेस या फिर सॉक्सहेलेशन, ये तीन नाम है इस टॉपिक के। इसको अलग अलग नेम से भी ये पेपर में आ सकता है या फिर किसी एक नेम से आ सकता है और दूसरा इसका नेम पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन क्या होता है। तो कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन जो प्रोसेस है ये किस लिए करा जाता है, मतलब जो बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं, बहुत से मतलब सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें से ड्रग को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है या फिर बिल्कुल नामुमकिन होता है या बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मतलब कि वो वाली ड्रग्स जिनका हम एक्सट्रैक्शन जो है वो नहीं कर सकते या फिर बहुत टाइम टेकिंग होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या फिर डिफ़िकल्ट होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो उन ड्रग्स के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन। तो कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मतलब कि जितना भी डिफ़िकल्ट सब्सटेंस हो एक्सट्रैक्शन के लिए इसमें ईजिली एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे एल्कलॉइड्स की बात करें, अगर हमें एल्कलॉइड्स को या फिर फिक्स्ड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करवाना है किसी भी प्लांट से, फिक्स्ड ऑयल्स निकालने हैं, हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं, ये एल्कलॉइड्स चाहिए हमें किसी भी प्लांट से, तो हम इसको कहाँ से सेपरेट करवाएंगे, कैसे, कौन सा सॉल्वेंट लेकर हम इसको सेपरेट करवा सकते हैं। तो सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म, इसके अलावा ईथर, एल्कोहल। तो ये कुछ एक सॉल्वेंट्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं
ये एल्कलॉइड्स और फिक्स्ड ऑयल, इन सब सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए प्लांट पार्ट से। तो अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। अब सबसे पहली बात तो जो कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन है, इसके अंदर हमें नाम से ही पता लग रहा है कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन का मीन्स है कि ऐसे जो सब्सटेंस है जो कि डिफ़िकल्ट है एक्सट्रैक्ट करने में, उनका हमें ईजी एक्सट्रैक्शन कैसे करवाना है, हॉट मेंस्ट्रुम यूज़ करके। तो इस प्रोसेस के अंदर हम बिल्कुल हॉट, बिल्कुल बॉइलिंग सॉल्वेंट लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी मतलब वो मेंस्ट्रुम गर्म बॉईल होने की वजह से जो एक्सट्रैक्शन है वो इजी हो जाएगा। तो अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो डायग्राम है वो आपका 3 पार्ट्स में है। तो मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन है कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन की, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है फ्लास्क। ये फ्लास्क है जिसमें क्या होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें क्या होगा, नीचे वाटर बाथ होगा। ये वाटर बाथ में क्या होगा कि हम टेम्परेचर सेट करेंगे जितना हमें बॉइलिंग इसका करवाना है। वाटर बाथ में हम बॉइलिंग करेंगे जिसकी वजह से जो फ्लास्क है इसके अंदर जो हमने मतलब मेंस्ट्रुम लिया है, सॉल्वेंट लिया है कोई भी, उसको बॉईल करवाएंगे, वो बॉईल होगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कनेक्टेड है सेकेंड पार्ट से। ये सेकेंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन का जो कि है सॉक्सलेट अपरेटस। ये सॉक्सलेट अपरेटस ही मेन चीज़ है इसके अंदर, इस पूरे इक्विपमेंट में या इस पूरे प्रोसेस में जो मेन चीज़ है वो यही है, सॉक्सलेट अपरेटस, जो सेकंड नंबर कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट नंबर कंस्ट्रक्शन थी फ्लास्क। इस सॉक्सलेट अपरेटस के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ये जो बीच वाला जो कॉलम है ये ड्रग का कॉलम है जिसे हम सॉक्सलेट के नाम से जानते हैं। तो ये ड्रग कॉलम है जिसमें ड्रग पैक्ड रहेगी। सेकंड क्या है इसके अंदर, ये साइड में आपको दिख रहा है, ये साइड ट्यूब है जो ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है और फिर नीचे से आ रही है। तो ये क्या है, ये है साइफन ट्यूब, साइफोन ट्यूब। अब थर्ड पार्ट जो इसका है ये आपको दिख रहा है, ये जो साइड में ट्यूब जा रही है इस सॉक्सलेट अपरेटस से, इसे हम बोलेंगे साइड ट्यूब। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो सॉक्सलेट अपरेटस है, ये जो सेकंड नंबर अपरेटस है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ड्रग कॉलम जिसके अंदर ड्रग पैक्ड रहेगी। सेकंड पार्ट है साइफोन ट्यूब, जो ये साइड में ट्यूब जा रही है, यह है साइफोन ट्यूब। जो थर्ड पार्ट है ये है साइड ट्यूब। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो सेकेंड नंबर कॉलम है ये है सॉक्सलेट अपरेटस। थर्ड नंबर कॉलम है कंडेंसर। कंडेंसर तो सभी जानते हैं, कॉमन है, जो कि किसके काम में आता है, जो यहाँ से जो भी वेपर्स ऊपर जाएंगे कंडेंसर में दो इनलेट होंगे, एक इनलेट होगा एक आउटलेट होगा, जिसमें इनलेट में कोल्ड वाटर जाएगा और आउटलेट से वाटर बाहर आएगा। तो इस वाटर की रनिंग से क्या होगा, कंटिन्यूस रनिंग से जो अंदर वेपर्स जा रहे हैं इस अंदर वाली ट्यूब में, वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होकर, सॉल्वेंट में कन्वर्ट होकर नीचे आ जाएंगे। तो ये है कंडेंसर का काम। तो ये कंडेंसर जो है ये थर्ड है। 3 अपरेटस, ये जो अपरेटस है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फ्लास्क, सेकंड इज सॉक्सलेट अपरेटस एंड थर्ड इज कंडेंसर। तो ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो अब अगर हम वर्किंग की बात करें तो जो सॉक्सलेट अपरेटस है इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ड्रग को पैक करना है। तो जो अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा था कि ये जो ड्रग का कॉलम है, ये सॉक्सलेट अपरेटस में ये जो कॉलम है इसके अंदर हम ड्रग को पैक करेंगे। तो ड्रग को पैक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ़िल्टर पेपर। तो फ़िल्टर पेपर से हम ड्रग को पैक करेंगे, अच्छे से ड्रग का कॉलम बनाएंगे और इसमें फिट करेंगे। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि हम ड्रग को पैक करेंगे, ड्रग पैक्ड इन फिल्टर पेपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे फ्लास्क के अंदर, जो हमारा फर्स्ट नंबर था, सॉल्वेंट ऐड करेंगे और उसको बॉईल करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर वेपर्स बनेंगे सॉल्वेंट के, ये वेपर्स क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे ये वेपर्स साइड ट्यूब से कंडेंसर में एंटर होंगे। अभी मैं आपको फ्लो चार्ट बना के बता रही हूँ वर्किंग, उसके बाद मैं डायग्राम में भी बताऊंगी कि कैसे जो
परकोलेशन प्रोसेस है कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम ड्रग को पैक करके उस कॉलम के अंदर फिट करेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से। उसके बाद हम फ्लास्क था जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क, उसके अंदर हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे और वाटर बाथ की हेल्प से सॉल्वेंट को बॉईल करेंगे। सॉल्वेंट जब बॉईल होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स जो होंगे वो कंडेंसर में एंटर होंगे साइड ट्यूब की हेल्प से, ठीक है। जब कंडेंसर में वेपर्स एंटर होंगे तो कंडेंसर में क्या हो रहा है, वेपर्स दोबारा से सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वेपर्स दोबारा से सॉल्वेंट में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट होने के बाद वो किस में आएंगे, नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेंगे, किसमें, ड्रग के अंदर, विद किसके अंदर, सॉक्सलेट अपरेटस के अंदर। सॉक्सलेट अपरेटस में जहाँ पे हमने ड्रग रखी थी वहाँ पे 1 बाय 1 ड्रॉप्स गिरेंगे सॉल्वेंट के कंडेंसर से। तो जब वो ड्रॉप्स गिरेंगे वो धीरे धीरे कॉलम भरेगा, फिल होगा ऊपर तक। जब वो फिल हो जाएगा तो साइफन ट्यूब के अंदर जो है उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा लिक्विड का। जब साइफन पूरा फिल हो जाएगा, जो साइड में ट्यूब थी साइफन ट्यूब, जब साइफन ट्यूब पूरी फिल हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, वो कॉलम अपने आप ही सारा का सारा खाली हो जाएगा, वो सारा का सारा फ्लास्क में चला जाएगा। जो भी सॉल्वेंट है विद जो सॉल्वेंट के साथ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी सारा फ्लास्क में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होगा और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि पूरी जो ड्रग है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, जो पूरा कंटेंट है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। और ये प्रोसेस मैक्सिमम 15 मिनट्स तक चलेगा और 15 मिनट्स में माना जाता है कि पूरी ड्रग एग्जॉस्ट हो जाती है। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो ये डायग्राम है जिसमें क्या होगा कि हमने सबसे पहले तो इसमें ड्रग पैक करके रखा और इसमें हमने इनलेट और आउटलेट ऑन कर दिया कोल्ड वाटर का कंडेंसर में। उसके बाद हमने क्या करा, हमने सॉल्वेंट ऐड करा। सॉल्वेंट ऐड करने के बाद क्या होगा, हम इसे बॉईल करेंगे वाटर बाथ की हेल्प से। जब हम बॉइलिंग पे डालेंगे इसको तो सॉल्वेंट बॉईल होगा और सॉल्वेंट जो है वेपर्स बन के, ये जो येलो लाइनिंग है इससे आपको पता लग रहा है ये वेपर्स जो है साइड ट्यूब से इस कंडेंसर में एंटर होंगे। कंडेंसर में क्या होगा, ये कंडेंसर में जो वेपर्स हैं वो दोबारा से सॉल्वेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कन्वर्ट होने के बाद ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो नीचे गिर रही है ड्रग में आएगी, ठीक है। जब ये सॉल्वेंट ड्रग में आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये पूरा फिल हो जाएगा। ये फिल होगा, साथ के साथ ये साइफोन ट्यूब भी फिल हो जाएगी। जब ये पूरी फिल हो जाएगी तो पूरी फिल होने के बाद ये पूरी की पूरी खाली होगी, साइफोन होगी और ये यहाँ पे सॉल्वेंट दोबारा से कलेक्ट हो जाएगा फ्लास्क के अंदर। तो ये प्रोसेस दोबारा से चलेगा, वेपर्स बनेंगे, कंडेंसर में जाएंगे, नीचे आएंगे, साइफोन से दोबारा फ्लास्क में आएंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरी ड्रग एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। मैक्सिमम 15 मिनट्स तक ये प्रोसेस चलेगा और ये प्रोसेस उन ड्रग्स के लिए है जिन ड्रग्स का जो एक्सट्रैक्शन है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके साथ हमारी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कंप्लीट होती है। अब लास्ट में हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की। अभी हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग कंप्लीट कर लिया है सॉक्सलेट अपरेटस का। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके लिमिटेशंस क्या हैं इस अपरेटस की। तो लिमिटेशंस क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस, जो कि सॉक्सलेट अपरेटस की क्या लिमिटेशंस है जिसकी वजह से इसे मतलब कम यूज़ करा जाता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी कि जो भी मतलब कुछ एक ड्रग्स होती हैं स्टिकी नेचर की, तो उनको हम इस प्रोसेस से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते क्योंकि वो क्या करेंगी, सॉक्सलेट अपरेटस को ब्लॉक कर सकती हैं। तो ये क्या करेंगी, कुछ रेयर ड्रग्स होती हैं जो कि स्टिकी नेचर की होंगी, तो वो क्या करेंगी, इस अपरेटस को ब्लॉक कर सकती हैं जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो ख़राब हो सकता है एक्सट्रैक्शन का। तो नेक्स्ट जो है वो है ड्रग के करैक्टर पे। तो अगर ड्रग थर्मोलेबाइल नेचर की होगी तो उसको हम इस प्रोसेस से नहीं एक्सट्रैक्ट करवा सकते क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही हॉट सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, हॉट मेंस्ट्रुम यूज़ कर रहे हैं। तो जो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बॉईल कर देंगे टेम्परेचर पे उस ड्रग को, थर्मोलेबाइल नेचर की ड्रग को, तो वो ख़राब हो सकती है। तो हम थर्मोलेबाइल नेचर की ड्रग्स को इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जो सेकेंड इसका लिमिटेशन है वो है कि हम थर्मोलेबाइल ड्रग को इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब लास्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है कि इस प्रोसेस के अंदर हम सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एडल्ट्रेटेड सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स या फिर कोई अनप्योर सॉल्वेंट यूज़ किया तो ये प्रोसेस ख़राब हो सकता है, पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन ख़राब हो सकता है। तो हम इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम इसको बहुत रेयर यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को। तो इसके साथ हमारा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।